तो कहती है क्या, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए रे, श्याम अचानक आए गए। वो गोपी कहती है मैं बैठी थी और तभी मेरे कन्हैया अचानक आ गए। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, मैं अपने श्रेष्ठ जनों के साथ बैठी हूँ। देखत ही मेरे नैन नैरी, क्योंकि पहले के जमाने में जब कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो माताजी लोग, बहन लोग अपनी नजरों को नीचे कर लेती थी, है ना। तो वो गोपी कहती है वैसे तो हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात घर वालों को थोड़ी ना पता है, क्योंकि ये एक जीवात्मा और परमात्मा की बात है, लेकिन घर वालों के लिए तो ये एक संसार की वस्तु है, वो तो इसका गलत अर्थ ही निकालेंगे। तो गोपी कहती है मैं अपनी नजरों को नीचे कर लेती हूँ, लेकिन अब गोपी विचार कर रही है कि मेरे गोविंद मेरे सामने बैठे हैं और मैं कैसी अभागन हूं कि इनको प्रणाम तक नहीं कर सकती। लेकिन कहते हैं ना गोपियां तो बड़ी नागर होती हैं, बड़ी ही कौतुकी होती हैं, तो गोपी कहती हैं तभी मैंने भी अपना दिमाग लगाया। क्या? तब एक बुद्धि करी मैंने सी, तब एक बुद्धि करी मैंने सी, बेंदी सो कर परस की ओरी। अच्छा, समझ में आया मैंने क्या कहा? ये सूरदास जी के पद हैं। तो वो गोपी कहती है कि मैंने भी अपना दिमाग लगाया, बेंदी सो कर, कर अर्थात हाथ, परस मतलब स्पर्श किया, तो बेंदी सो कर परस कियो। कहती है मैंने भी अपनी बिंदिया को स्पर्श करने के बहाने अपने गोविंद को प्रणाम कर लिया, लेकिन गोपी का भाव, गोपी सोचती है कि मेरे कृष्ण मेरे इस भाव को समझ पाए होंगे कि नहीं, लेकिन मेरे कृष्ण भी तो बड़े चतुर हैं ना, अपने भक्त के भाव को ऐसे खराब नहीं होने देते। लेकिन अब भगवान कैसे प्रणाम करें, क्योंकि दूसरे के घर में जाकर के उसकी बहू को अचानक प्रणाम करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये इनको कैसे जानते हैं। तो भगवान सीधे ये भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि गोपी ने तो सामने से प्रणाम किया ही नहीं है, तो सामने से उत्तर कैसे दे दें। तो अब भगवान भी इशारे में क्या कहते हैं, आप हंसे उत पाग मसक कर, अंतरयामी जान लियो री। भगवान ने गोपी का प्रणाम पता है कैसे स्वीकार किया? आप हंसे उत्पाग मसक कर, मतलब कि भगवान मुस्कुराए और जो पगड़ी पहनी थी ना उसको थोड़ा हिला करके कहते हैं हृदय से कि गोपी मैं तुम्हारे प्रणाम को अपने सिर पर धारण करता हूं।
और महाराज जैसे ही गोपी ने देखा तो गोपी प्रसन्न हो गई। आगे की चर्चा तो थोड़ा निजी है, लेकिन जैसे कि गोपी अपने गुरुजनों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ बैठी है तो उसे थोड़ा संकोच हो रहा है, वैसे इस बालक को अपने श्रेष्ठ जनों के सामने बैठा है तो थोड़ा संकोच हो रहा है। लेकिन अब सूरदास जी महाराज कहते हैं तो हम भी कह ही देते हैं, आप लोग कहोगे कि बीच ही में छोड़ दिए। तो महाराज भगवान कहते हैं कि जैसे एक कमल का प्रतीक है प्रेम। ध्यान से सुनना भैया, ऐसे ऐसे करने से ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। कहते हैं कि गोपियों जो प्रेम का प्रतीक है वो है कमल, और कमल इतना निस्वार्थ होता है कि यदि कमल के ऊपर उसकी पंखड़ियों में छींटे भी मिट्टी के पड़ जाएं तो वो उसको भी धारण नहीं करता है, मिट्टी सरक करके जमीन पर फिर से गिर जाती है। हाँ, तो भगवान ने गोपियों के प्रेम को कमल की उपमा दी है कि हमारा तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। और वैसे तो भगवान को भी कमल की ही उपमा दी गई है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान को तो कमल की ही उपमा दी गई है। तो भगवान गोपी का जो प्रेम है ना उसको कमल कह रहे हैं। तो गोपी से इशारे में कहते हैं, गोपी लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरस पुनि हृदय धरायो। कि मैया वो जो गोपी है ना वो भगवान को देख रही है और भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रेम रूपी कमल को कि अधर पर सायो, अर्थात अपने होठों से चूम करके हृदय में लगाते हैं कि गोपी तुम्हारे प्रेम को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। लेकिन अब गोपी कहती है, नाथ मैं तो आपकी कर्जदार हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इस गोपी की इस प्रेम को इतना सम्मान दे दिया है कि मैं तो अब आपकी कर्जदार हो गई, तो मैं अब आपको जवाब कैसे दूं? तो गोपी भी बड़ी नागर है, बड़ी चतुर है, वो कहती है बिना जवाब दिए मैं मानूंगी नहीं। और गोपी पता है क्या करती है? क्या? चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज पंख धर्योरी। वो गोपी इतनी नागर है ना मैया कि वो इशारे में ऐसे दोनों पैरों को आगे करके बैठी थी, तो
दोनों पैरों के अंगूठे को अपने दोनों हाथों से छू करके और कहती है चरण छुए दो नैन लगाए। वो गोपी इशारे में कहती है नाथ आपके चरण तो नहीं छू सकती, लेकिन हृदय से ये भाव है कि अपने दोनों चरणों को छू करके, अर्थात ये समझ लेना मैं आपके चरणों को छू रही है। नैन लगाए, अपने नैनों से लगा रही हूं। हाँ, श्याम अचानक आय गयो री। ऐसे होता है मैया गोपियों और कृष्ण का संवाद, ऐसे होती है गोपी और कृष्ण की बातचीत। क्योंकि पहले के जमाने में ना भैया ये बहुत बड़ी बात थी कि पर पुरुष के सामने स्त्री खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी प्रेम तो देखिए भैया कि वो गोपियां उस जमाने में भी कृष्ण और गोपियों का ऐसा प्रेम था कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक उसका उस प्रेम को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना भैया, ये प्रेम काम के लिए नहीं बल्कि मेरे राम के लिए था, इसलिए इस प्रेम को जन्म जन्मांतर तक याद किया जाता है। हाँ? तो ऐसे गोपियों का और प्रेम का संवाद होता है।